हरे मोहि लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। मोहि लागी नहीं भावे जग माया सब सपन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे जग माया सब सपन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे जग माया सब सपनन के। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे जग माया सब सपनन के। मोहि लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। मोहि लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। उच्च आसन में आसीन होने वाले सूर्य चंद्र समान मंच को अलौकिक करते मंच के आलो नीर क्षीर विवेक पूज्य निर्णायक मधुरावाज के धरे मृदुभाषी उद्घोषो भैया हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर अपने ग्राम देवरी बंगला में राम नाम रूपी अविरल हार बहाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों के भक्त हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेखा कठेरा गुंडर देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत सत वंदन। यो तो रामचरित मानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं। और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं। और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला तृतीय सोपान अरण्य कांड का दोहा क्रमांक 9, जहाँ पर भगवान राम एक संकल्प ले रहे हैं। जज्बात की चर्चा अभी अभी मेरे बड़े भाई कर रहे थे कि जब जब समाज में ऐसी कुरीतियां सर उठाने लगे तो वहां पर एक संकल्प का होना, एक प्रण का होना जरूरी है, ताकि हम समाज में हो रही उन कुरीतियों को नाश कर सके, बल्कि समूल नाश कर सके। तो ये संकल्प क्यों होना चाहिए और क्यों लिया, किसने लिया, इसी बात की चर्चा आपके बीच करूं, लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकते। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है, मैं बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है, बस उसी पर चिंतन करती हूँ, चर्चा करते हो। न मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की। इस
इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की पुनी आध हुई, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए देवरी बंगला में बह रही मानस ने इस पावन धार में डूब कर और अपने जीवन को कृतार्थ कर। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन पाठन। इसीलिए अपनी भारत की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि जमीन सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि सलाम तुझे और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, इन चांद और सितारों को सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम, और जो दिल प्यार है उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ मीराबाई जी का ये पद पश्चात मानस पर चर्चा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सारे सब सूख गए फिकर नहीं मोहे चरण की, अब सागर सब सूख गए फिकर नहीं मोहे चरण की। अब सागर सब सूख गए फिकर नहीं मोहे चरण की, हम सागर सब सूख गए फिकर नहीं मोहे चरण की। मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के गुरु मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के गुरु चरण के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस कहे गुरु शरण से। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस कहे गुरु शरण की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस कही गुरु शरण के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस कही गुरु शरण के। मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के गुरु चरण के। मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के गुरु चरण के। मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के गुरु चरण के। मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के गुरु चरण के। बोलिए अपने अपने गुरुदेव जी महाराज की, लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितभागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल
बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। देवरी बंगला के इस मानस महायज्ञ को तन मन और धन देकर सफल बनाने वाले सभी आदरणीय जनों के भक्त हृदय में विराजित मेरे आराध्य भगवान श्री राम और भगवती सीता जी के युगल चरणों में मंडली समेत एक बार पुनः सादर प्रणाम। रामचरितमानस का तृतीय सोपान और तृतीय सोपान का वो पावन सा प्रसंग, जिस प्रण को भगवान श्री राम जी आज कर रहे हैं, उस प्रण की पूर्ति तो वो पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका जन्म ही हुआ था। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। अभी अभी वो ऋषि महोदय सरभंग जी से मिलकर लौट रहे हैं। सरभंग ऋषि ने योगाग्नि से अपने शरीर को दाह कर दिया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उनको वैकुंठ धाम में स्थान दिया। फिर वन की ओर चले तो बहुत बड़ा पहाड़ दिखा उन्हें हड्डियों का, जिनको देखने के बाद उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। पूछा ये कौन है, ऐसे जैसे अनजान हो। ऋषियों ने निवेदन पूर्वक कहा, प्रभु आप सब जानकर भी अनजान जैसे पूछ रहे तो जान लीजिए, राक्षसों का बड़ा बड़ा दल आता है और जहाँ यहाँ मुनि मंडली रहती है, उन सबको खाकर उनकी हड्डियों को एक जगह एकत्रित करके रख रहे हैं। भगवान ने जैसे ही सुना, उनके भीतर क्रोध का भाव आया और मन एक दृढ़ संकल्प से बंध गया। और वही संकल्प है जिसको गोस्वामी जी ने शब्द दिया है, क्या? निश्चरहीन करऊ वही, भुज उठाए पर किन्ह, सकल मुनिन्ह के आश्रम, जाई जाय सुख दिन। लखन सिया रामचंद्र की। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मानस प्रेमी श्रोता संतजन, ये रहा वो टीका जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोसाई जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसे। इन्हीं को आधार मानकर मिले प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। निश्चर यानी राक्षस, यानी असुर, जिनका सुर सुराट बिगड़ा हुआ हो, उन्हें वही असुर है। जैसे हम संगीत में लेकर चलते हैं तो ये हारमोनियम, वो तबला और वो बेंजो हो गया। हारमोनियम अलग बजे, तबला अलग बजे, बेंजो अलग बजे, गाने वाले अलग गाए, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हाँ या ना? नहीं लगेगा। और बड़े बेसुरे हैं वो लोग। तो जो जीवन में बेसुरे हो, जहां संतों के साथ उनका मन न मिलता हो, मुनियों के साथ उनका मन न मिलता हो, ईश्वर के साथ उनका मन न मिलता हो, जहां पर वो ये नहीं कह सकते मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, जहां ये बात ना कही जाए, वही असुर। और उन्हीं असुरों को मारने के लिए निशाचर, निशाचर का एक और अर्थ होता है। निशा मतलब रात और चर मतलब चलने फिरने वाले। तो सबसे बड़े निशाचर तो रामायण मंडली वाले, और केवल रामायण मंडली के उद्घोषक और निर्णायक भी तो इसी श्रेणी में आते हैं। अजी पद के हिसाब से आप ही लोग बड़े हैं, बड़े वाले निशाचर, हम लोग तो नान नान वाले हैं, छोटे छोटे वाले। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो इसमें भी श्रेणी है जी। अच्छे कार्यों के लिए एक रात क्या, आप पूरी रात जाओ, जिंदगी भर जागो। लक्ष्मण जी महाराज तो 14 बरस तक जागे। एक रात के लिए भगवान ने उनको सुलाकर अपनी गोद में सुलाकर उनके 14 साल की निद्रा पूरी करी, लेकिन वो तो निशाचर नहीं कहलाए। भगवान राम शयन करते थे, भगवती सीता शयन करती थी, उनकी कुटिया के बाहर लक्ष्मण जी रात भर पहरा दिया करते थे, उनको तो किसी ने निशाचर नहीं कहा।
लेकिन जिनकी प्रवृत्ति निशाचरी प्रवृत्ति हो, जो आकाताई हो, अत्याचारी हो, जिसका उल्लेख अभी अभी छू कर मेरे भैया ने किया था शब्दों के माध्यम से, समाज में निशाचरों की कोई कमी नहीं है, जिसके चलते आज इतने सारे दुष्कर्म हो रहे हैं। फिर चाहे वो आतंकवाद हो, माओवादी हो या कुछ भी हो। अभी की बात है, एकदम त्वरित घटना। पिछले 15 दिन पहले कोयलीबेड़ा में मानस मंच का आयोजन हुआ था, जिसमें जाने का सौभाग्य हम लोग को भी मिला था। एक दिन का आयोजन पूर्ण हुआ, दूसरे दिन शाम को 5 बजे बंद करवा दिया गया था मंच को। रात को 10 बजे मुझे फोन आता है कि आप मानस मंडली लेकर नहीं आ रही है क्योंकि मंच बंद हो गया है। बोले क्यों? वो इसलिए क्योंकि माओवादी ने वहाँ सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जितने सारे पदाधिकारी गण हैं उन सब का नाम लिखकर बाकायदा बड़ा सा पोस्टर बनाकर टांग दिया था कि आयोजन हुआ तो आप सबको मार दिया जाएगा। रात को 10 बजे मुझे फोन आता है, रात भर के लिए 8-10 व्यक्तियों को उठाकर वो लोग ले गए थे, लेकिन जब दोनों के बीच मान मनौवा हुआ तो सुबह 9 बजे उन लोग को छोड़ा गया। कार्यक्रम स्टार्ट 12 से 1 बजे के बीच में हुआ। फिर फोन आया, आप अंतागढ़ और सरंडी आ ही रहे हैं तो मंच देने हमारे पास आ जाए। इसमें निशाचर वो नहीं थे, निशाचर ये नहीं थे, निशाचर तीसरा व्यक्ति था बीच का। क्योंकि जब मान मनौवा हो गया था उसी संध्या को फिर एक बड़ा सा पोस्टर टंगा था, आप कार्यक्रम फिर से करवा रहे हैं, आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो ये बात उन तक फिर से पहुंचाई गई, तो उन तक पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा ये तो हमने किया नहीं, और तीसरा व्यक्ति कौन है वो पकड़ में आए तब बताएंगे कि वास्तव में निशाचर क्या होता है। तो आज समाज में ऐसे ही निशाचरों की अधिकता हो गई है, जिसके कारण अच्छा करने वाला भी बुरा बन जाता है। कहने वालों की कोई कमी नहीं है। एक विचारणीय बात, अभी जब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर अपने चरम कगार पे है, बनने को तैयार है, जहां पर हमारे रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसकी सुंदर सी प्रतिमा स्थापित हुई, जिसके छोटे छोटे बाल रूप यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सुंदर से, जिसमें नजर ना लगे ऐसी वाली। अब जो माओवादी कहना चाहिए, जिनके लिए प्रण किया भगवान राम ने, वो क्या कर रहे हैं? उसमें नुक्स निकाल रहे हैं। और कैसा नुक्स? आज ही मैंने सोशल मीडिया में एक चीज देखी कि वहां चल रहा है एक गीत, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे, और पीछे एक घटना दिखाई जा रही है कि बड़े बड़े बुलडोजर आए हैं, वो उनके घर को तोड़ रहे हैं, वो उनकी फलों की और दुकानें जो बनी है उसको तोड़ रहे हैं। तो एक व्यक्ति बगल से बोल रहा है आपके भगवान बैठ रहे हैं, तो वो तो चारों तरफ शांति चाहते हैं, क्या फिर यह शांति करके राम मंदिर क्यों बना रहे हो? वाह बेटा, जब हमारे मंदिरों के ऊपर आपने मस्जिद बनाई थी तब तो हमने नहीं कहा था ऐसा। तो ऐसे निशाचरों के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा, ऐसे ही निशाचरों के लिए हमें प्रण करना पड़ेगा। निश्चरहीन करो वही, जब भगवान राम निशाचरों से विहीन कर देंगे ऐसा संकल्प लिया है, तो क्या उसके अंश होकर हम इतना बड़ा नहीं तो इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? क्या प्रयास भी नहीं कर सकते? एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा सकते? विवेकानंद जी की वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप दौड़ नहीं सकते सत्कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए तो कम से कम चल कर जाएं, चल नहीं सकते तो रेंग कर जाएं, रेंग नहीं सकते तो जो चल रहे हैं उनके लिए तालियां बजाएं, अरे इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम चलने के लिए प्रेरित तो करें। इतना तो किया ही जा सकता है। लेकिन समाज को, राष्ट्र को, देश को और देश की युवा पीढ़ी को बरगलाने के लिए इतना सुंदर साधन बना हुआ है हमारे भारत में भी चलता है कि हम और आप पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर देखने, जहां आदि पुरुष जैसे पिक्चर रिलीज होते हैं, और उस आदि पुरुष पिक्चर को देखने के लिए हम और आप 3-3 घंटे क्या दिन भर भी लाइन लगाते हैं, तब जाके वो फिल्म देखने को मिलती है, जहां लंकेश रावण का स्वरूप और राम का स्वरूप कैसा दिखाया जाता है। जिसने देखा होगा वो जानेगा। क्या हमारे आदर्श ऐसे हैं जैसा दिखाया जाता है? मैंने देखा नहीं, सिर्फ पढ़ा है उसके विषय में। हमारे आदर्श तो ऐसे हैं कि जहां अनीति हो, अन्याय हो, वहां पर
भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। अर्जुन के मन में दुविधा चल रही थी, सामने मेरे भाई हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे अग्रज गुरुदेव हैं, मैं कैसे उन पर अपने शस्त्र उठाऊं। भगवान कन्हैया ने कहा ऐसा मत सोच कि सामने कौन खड़ा है, बल्कि ये सोच कि जो गलत कर रहा है वो शत्रु है, और शत्रु अगर बाप भी हो तो उसके सामने शस्त्र उठाया जा सकता है। वो हमारे पिता का पिता है, कैसे उठाए, क्यों नहीं उठा सकते। जिस समय तुम्हारी पत्नी का चीरहरण हो रहा था, दौड़ के गई थी ना, वो निवेदन करने गई थी ना कि दादाजी मैं आपके घर की पुत्र वधू हूँ, मेरी प्राण रक्षा कीजिए, मेरे अस्तित्व को बचाने का प्रयास कीजिए। उस समय तो सर झुका के बैठ गए थे दादाजी, तब तो नहीं लगा था उनको कि धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए। और आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। याद कर उस समय को, जिस समय गुरुजनों के सामने और दादाजी के सामने, बड़े पिताजी के सामने और जितनी पूरी सभा भरी हुई थी, उन सब के सामने जा जाकर द्रौपदी कह रही थी दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खींचा जाता है, क्या करूं नाथ अब कोई न नजर आता है। भरी सभा में आज लाज मेरी जाती है, भरी सभा में दुशासन बला जमाता है। पति पांचों है पड़े प्रेम के बंधन में, आज अर्जुन के हाथ से गांडीव गिरा जाता है। दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खींचा जाता है। और तब घनश्याम दौड़ कर आए थे, भगवान दौड़ कर आए थे। तो भगवान ने जब अनीति को छोड़कर नीति के लिए प्रण किया है, तो क्या हम उनके ईश्वर अंश जीव अविनाशी ऐसा कहने बस के लिए है क्या कि हम भी एक छोटा सा प्रयास करें और आगे बढ़े। उस कार्य को करने वालों को कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो उनको छत्तीसगढ़ी में कहां तिरपन डोली दे के कनिक ऊपर उठा सकते का। शायद इस प्रसंग का यही भाव हो, ऐसा मुझे लगता है। निश्चरहीन करो वही, धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। आइए हम और आप भी संकल्पबद्ध हो, जो हमारे आराध्य को, जो हमारे भगवान को, जो हमारे आदरणीय है उनको। अच्छा एक चीज और, युवा पीढ़ी बैठी हुई है ना यहाँ पे, इधर नौयौवना बहनें बैठी हुई हैं। आपने महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी के बारे में कितना पढ़ा? अगर उसको तोलूं तो मुश्किल से एक छटाक पढ़ा होगा, लेकिन अकबर और बाबर के विषय में कितना पढ़ा? तो एक छटाक कम 1 किलो पढ़ा होगा। तो क्या हमारी संस्कृति उन अकबर और बाबर के साथ चलती है? वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप को लतिया के किनारे कर दिया गया। यही बात धीरे धीरे हमारे दिमाग में डाली जा रही है और यही हमें सत्य लगने लगा है। अकबर महान राजा रहे होंगे अपने यहाँ, लेकिन हमारे वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप भी कहीं कोई कम नहीं थे। अरे उनकी बात छोड़ो, मैं तो नारियों की बात करूंगी, जहाँ रानी दुर्गावती, अवंतिका देवी और तो और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहा थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियां तो 2-4 पंक्तियां आप सबको याद ही होंगी। तो क्या उनका साथ हम नहीं दे सकते? उन्हीं के जैसे हम नहीं बन सकते, कोई नहीं, लेकिन उनके कुछ अंश हम अपने भीतर नहीं ला सकते और ला सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमारे आराध्य का, जहाँ कहीं भी हमारी संस्कृति का दमन करने के लिए लोग आगे बढ़े, तो निश्चित आप सामने आकर खड़े होंगे। मानस में इसके लिए भी पंक्तियां आई है, इसके लिए भी बातें लिखी गई है। सती जी के ने जब देखा कि मेरे भोले शंकर का अपमान हो रहा है, तो वो कहती हैं कि जहाँ भगवान का अपमान हो, आपके आराध्य का अपमान हो, वहां सबसे पहले तो जो अपमान कर रहा है उसका अगर आपका बस चले तो जुविया काट दो। इतना नहीं कर सकते तो कोई नहीं, अपने कानों पर उंगली रखकर बंद कर लो, और इतना भी नहीं कर सकते तो मूर्ख वहां से अपना मुंह हटा दे, वहां से तू रह। इतना तो किया जा सकता है। तो आइए इस प्रसंग पर फिर से चिंतन करूं, लेकिन इससे पहले एक भजन करते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। नींद से तू जा बावरे बावरे बावरे, नींद से तू जाग बावरे, बीती राय भजन की साचई राम राम का बाकी भूठा जगत का। नींद से तू जाग बावरे, बीते
बंदे तुझे घेरा है। झूठी मोह माया में बंदे तुझे घेरा है। जग है सराय 4 दिन का बसेरा है। आया था अकेला जग में बंदे जाएगा भी तू अकेला। साचा एक राम नाम का बाकी झूठा जगत का मेला। नींद से तू जाग बावरे बीते जाए भजने की बेला। राम नाम ले ले तेरे पाप कट जाएंगे। राम नाम ले तेरे पाप कट जाएंगे। ओ श्राप मिटेंगे संताप कट जाएंगे। श्राप मिटेंगे संताप कट जाएंगे। राम राम बार तुझे भाव से लगाएंगे। थाम लेंगे हाथ वो तेरा जब आएगा काल करेला। साचा एक राम नाम का बाकी झूठा जगत का मेला। नींद से तू जाग बावरे बीते जाए भजने की बेला। बार बार मानुष जन्म तू ना पाएगा। बार बार मानस जन्म तू ना पाएगा। ओ जाग जा नहीं तो बंदे पीछे पछताएगा। जाग जा नहीं तो बंदे पीछे पछताएगा। उड़ा जो समय का पंछी हाथ नहीं आएगा। सोच पुण्य कर क्या किया बस खाया सोया तेरा। साचा एक राम नाम का बाकी झूठा जगत का मेला। नींद से तू जाग बावरे बीती जाए भजने की बेला। साचा एक राम नाम का बाकी झूठा जगत का मेला। बाकी झूठा जगत का मेला। बोल लखन सिया रामचंद्र की। मानस प्रभु श्रोता संत समाज निश्चर ही करो मही। मही मतलब धरती। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये पंक्तियां गीता सार में भी और ये पंक्तियां रामचरितमानस में भी। तो धर्म की हानि होती है तो उस धर्म को बचाने के लिए धर्म की रक्षा हेतु भगवान का अवतरण होता है। धरती मैया भी जब अधर्मियों के अधर्म से गरवा जाती है तो निवेदन करने पहुंच जाती है कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। और तब हमारे भगवान कहते हैं मैया फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूं, बस प्रतीक्षा करो मेरी, मैं आ रहा हूं। और तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ना, उन अत्याचारियों का समूल नाश करूंगा। और इसी के चलते भगवान के अनेकानेक अवतार हुए हैं। और उसी अवतरण में से एक अवतार भगवान श्री राम जी का, जहां उन्होंने संकल्प लिया निश्चर ही करो मही, भुज उठाए पड़ के नहीं। एक तरह से कहें भुजा उठा के प्रण करना मतलब भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म जी ने भी प्रतिज्ञा ली थी
कि मैं आजीवन इस राज्य की ओर देखूंगा नहीं, लेकिन इस राज्य का संरक्षक बन के रहूंगा, कभी विवाह करूंगा नहीं ताकि मेरी संतान ना हो। ऐसा उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी थी और आजीवन वही संरक्षक बन के रहे। अंततः भगवान के दर्शन करते करते उन्होंने प्राण त्यागी, अलग चीज है। चलिए प्रसंग में चलते। तो भुज उठाए पड़ के और उसके बाद सौभाग्य, क्योंकि उनका जन्म हुआ है, मैंने निवेदन किया था पूर्व में ही, विप्रधेनु सुर संत हित। तो हित करने पहुंचे किनका? सकल मुनिन के आश्रम ही, समस्त मुनियों के आश्रम। मैं निवेदन ये कर रही थी कि इससे पहले भी तो वो समस्त मुनियों के आश्रम से होते हुए ही तो आ रहे हैं। फिर चाहे वो सर्वभंग मुनि हो या अगस्त्य जी हो या फिर सुतक्ष्ण जी हो, इन सब के आश्रमों से होते हुए तो आ ही रहे। तो समस्त मुनियों के आश्रम में जा के दर्शन देने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और जब कोई अपने आराध्य के हाथ को अपने सर पर महसूस करने लगे तो फिर उसको डर काहेगा, उसको पीड़ा क्यों होगी, उसको शोक क्यों होगा, उसको रोग क्यों होगा, उसको दुख क्यों होगा? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज है, हमें विश्वास होना है अपने आराध्य पर। हमारे सर पे भगवान का हाथ है और जब भगवान का हाथ हमारे सर पे है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब ये विश्वास हमारे भीतर आ जाएगी तो हम वो सारे कार्य कर बैठेंगे जो हमारे लिए बहुत मुश्किल जान पड़ते हैं, या हमें ये लगता है कि हम तो इस कार्य को कर ही नहीं सकते। यकीन मानिए कि जब हम किसी चीज को करने के लिए एकदम पूरी तरह से तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए, फिर लाख रोड़ाएं आए, उसको दरकिनार करते हुए आप अपनी मंजिल की ओर बढ़िए, वो मंजिल भी बाह पसारे प्रतीक्षा करती है कि आइए मैं तो आपके लिए ही हूँ। शर्त यह है कि हमें अपने आराध्य पर, अपने भगवान पर, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, यानी अगर हम हिम्मत कर रहे हैं तो हमारे पीछे हमारे भगवान भी चल रहे हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बशर्ते वो हमारी उंगली पकड़ के आगे आगे चल रहे हैं या पीछे हमने उसको कर दिया है, ये हम पर डिपेंड करता है। यार हम क्या कर रहे हैं उसको, हम भगवान को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, वो सामने चल के रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम उनको अनदेखा करते हैं। सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दिन, सभी जगह जा जाकर भगवान ने सबको सुख प्रदान किया। और कैसा सुख प्रदान किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि उन्होंने ना केवल दर्शन का सुख दिया बल्कि उनके साथ बात भी करी, संभाषण भी किया। अच्छा, सामान्य सी बात, आप किसी राजनेता, मान लो राजनेता जो बहुत पॉपुलर राजनेता हो, बहुत अच्छा कार्यकर्ता हो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपके दिमाग तक मैं उस बात को पहुंचाने में शायद समर्थ हो रही हूँ। तो जहां हमारे देश के ऋषि मुनियों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाए, उन राक्षसों को मारने के लिए आइए, हम भी देव के अवतार हैं, हमारे अंदर भी देवत्व है, इस भाव को हम जागृत करें और हम यही कहें कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। ये प्रसंग यही सीख देता है। आपके पास अस्त्र ना हो, शस्त्र ना हो तो बना लो और रख लो। बहुत हो गया जी, हमने सबको भाई 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 कहकर बहुत सर चढ़ा लिया, अब कोई ईंट से मारे तो उसका जवाब पत्थर से देना सीख लो। बहुत भोले भाले हैं करके हम लोग को कितना प्रताड़ित करते हैं वो लोग, तो उनकी प्रताड़ना को क्यों सहे हम भी जीव हैं, हमारे भीतर भी पीड़ा होती है, हमारी भी भावनाएं हैं, तो हमारी भावनाओं का जब तुम रक्षा नहीं कर सकते तो हम क्यों करें। और इसी भाव के साथ कि हम भी उस प्रण में अपने आप को शामिल करेंगे और हम भी एक प्रण लेंगे कि अब कालांतर से जो चीज हम पढ़ते आ रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारेंगे और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और कोई रोड़ा बनकर सामने आए तो उस रोड़ा को उखाड़ फेंकने की क्षमता अपनी भुजाओं में रखेंगे। ऐसा संकल्प लेकर इस प्रसंग को पढ़कर मैं आपसे विदा ले रही हूँ एक भजन के बाद में। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
डाली टूट के पाना गिरे देखो भैया मजे
रामचंद्र की जय।